सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का जो मॉडल प्रश्न पत्र है परीक्षा 2023 में आने वाला वो जारी हो गया है। आप इस पेपर पैटर्न को पूरी तरह से अच्छे ढंग से समझ लें। कक्षा 10 के लिए है ये, और मैं आपको गणित विषय का बता रहा हूँ। सभी विषय का आप इजीली बोर्ड की साइट पे जाके पैटर्न है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब गणित का आपको अच्छे ढंग से समझना है कि गणित में किस ढंग के प्रश्न है वो कितने आएंगे। देखिए, यहाँ पे 80 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटा और 15 मिनट आपको पूरा समय मिल रहा है। ठीक है, कोरोना के हिसाब से 2 साल बिल्कुल पेपर पैटर्न चेंज था, अब की बार पूरा पेपर पैटर्न है वो चेंज है। तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इस पेपर पैटर्न को समझना है और अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करना है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ये पूरा पेपर पैटर्न है जो 2023 में बोर्ड ने जारी किया है। अब देखिए, यहाँ पे ज्ञान से संबंधित आपके टोटल 20 नंबर के प्रश्न आएंगे, अवबोध से संबंधित 16 नंबर के, अभिव्यक्ति से संबंधित 24 नंबर के और मौलिकता से संबंधित पूछे जाएंगे 20 नंबर के। ठीक है, इस ढंग से टोटल 80 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रश्नों का प्रकार और कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। जैसे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी छोटे प्रश्न जो आएंगे वो टोटल प्रश्नों की संख्या 18 रहेगी और अंक प्रति प्रश्न आएगा 1। ठीक है, और अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है टोटल 12 है, इसमें भी 1-1 नंबर का प्रश्न है। लघुतरात्मक प्रश्न है वो 13 आएंगे, उसमें 2 नंबर का प्रश्न आएगा। दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है वो आएंगे 4, इसमें आएंगे आपके 3 नंबर के प्रश्न। और निबंधात्मक जो प्रश्न आएगा वो टोटल प्रश्न संख्या 3 रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो रहेगा 4 नंबर का। तो इस ढंग से टोटल प्रश्नों की संख्या है वो 50 रहेगी। टोटल प्रश्न कितने आएंगे? 50, और 80 नंबर का आपके हो गया पेपर। अब देखिए, यहाँ पे कौन से पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे वो भी आपको अच्छे ढंग से समझना है, ताकि उसी के हिसाब से आप पार्ट की तैयारी करें। क्योंकि हो सकता है कोई पार्ट है वो कठिन भी हो और उससे कम नंबर के प्रश्न आते हो, तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं अगर आप कमजोर है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या से टोटल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार बहुपद वाला जो टॉपिक है दूसरा पार्ट, उसमें से आपके 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। 2 अक्षर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसमें 6 नंबर के आएंगे। द्विघात समीकरण 4 नंबर, समांतर श्रेणी 5, त्रिभुज 4, निर्देशांक ज्यामिति 6, त्रिकोणमिति का परिचय 8, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग 4, वृत्त 5, रचनाएं 6, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 4, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 6 नंबर का, और सांख्यिकी 11 नंबर, और प्रायिकता से संबंधित 4 नंबर। इस ढंग से पूरे 15 के 15 रिलेशन आने वाले हैं। इसमें एक भी रिलेशन आपके अब की बार हटा नहीं है। तो 80 नंबर हो गए। ये तो हो गया आपके कौन से पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। अब देखिए, प्रश्न पत्र देख लेते हैं कि कैसा प्रश्न पत्र है वो आएगा। अब देखिए, ये है पेपर पूरा मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2023। ओके, इसमें अंक 80, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर हो गया, और ये सामान्य जो निर्देश आते हैं वो आप देख सकते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ठीक है, और उसके बाद में देखिए प्रश्न है वो खंड अ, सेक्शन वाइज बटा हुआ है। अब इसके अंदर पहला प्रश्न, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। बहुत ही छोटा प्रश्न आ गया, जैसे 12 और 15 का लसप और मसप क्या होगा। ठीक है, तो इसमें से आपको जो भी ऑप्शन सही है उसको टिक करना है। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि बहुपद शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो इस टाइप के जो प्रश्न है छोटे छोटे बनते हैं, उनको आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है, और इसके अंदर आप इजीली अच्छे नंबर ला सकते हैं। यानी टोटल 1 नंबर 1 लाइन वाले प्रश्न और 1-1 नंबर के टोटल 18 प्रश्न है। तो 12 वो और 18 यानी 30 नंबर तक आप छोटे छोटे प्रश्न से ही ला सकते हैं अगर अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं तो पास होना तो बहुत ही ईजी है। और इसमें अगर थोड़ी भी तैयारी अच्छे ढंग से करो तो फर्स्ट डिवीजन बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप गणित दर्पण के साथ में बने रहे, मैं आपको 100% तैयारी करवाऊंगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स से आप 10th क्लास को पास कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। ये जैसे आगे वाला पेपर है, ये देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, बहुत ही सिंपल प्रश्न। फिर ये समीकरण आ गया, इसको संतुष्ट करने वाला युग्म। फिर समीकरण आ गया, उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे तो कौन सी शर्त है? b² - 4ac > 0। हर कोई इसका जवाब आसानी से दे सकता है। एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसके लिए
अंतर पूछा है तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो, 7 में से 3 गया 4 आ गया। तो इस ढंग से बहुत ही सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो बोर्ड का पैटर्न आया है तो आपके पेपर भी इसी टाइप का बनेगा, उसमें थोड़े बहुत संख्याओं को चेंज कर सकते हैं, बाकी प्रश्न है वो अधिकतर ऐसे ही बनेंगे। देखिए वृत्त पर कितनी स्फेरिका हो सकती है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, ये सभी प्रश्न है मैं आपको पूरा व्यवस्थित पूरा पेपर है वो सॉल्व करके बताऊंगा। तो आप वीडियो जब भी आए तब देख लेना, मैं जल्द से जल्द इसको पेपर को सॉल्व करके अपलोड करूँ दूंगा वीडियो, तो आपकी अच्छे ढंग से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताता हूँ। देखिए ये तो हो गया फर्स्ट प्रश्न, उसके बाद में दूसरा प्रश्न। दूसरा है वो रिक्त स्थान वाला। देखिए सब ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी आ रहे हैं, रिक्त स्थान वाले भी आ रहे हैं, यस नो वाले भी आ रहे हैं। तो देखिए ये जो आ गया 3 + 2 √5 है, क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, तो स्पष्ट है ये अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखना है अपरिमेय। सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं, तो यहाँ पे लिखना है सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सभी रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो गए। उसके बाद में तीसरा और प्रश्न दे रखा है, उसमें अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या संपाती होगी। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न है। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। दी गई आकृति में कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये पूरा PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दे दूंगा इसका लिंक। तो ये प्रश्न है वो सभी आप देख सकते हैं। देखिए प्रायिकता से संबंधित प्रश्न आ गया, और मैंने सभी प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वो छटवाए हुए, आपको प्रत्येक लेसन से आप उन प्रश्नों को देख लेंगे तो भी ये काफी पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा। इन पेपर में वही प्रश्न है जो मैंने छटवाया। नेक्स्ट देखिए खंड ब, खंड अ है वो कंप्लीट हो गया। अब खंड ब के अंदर देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न है। देखिए वापस आपको 2 संख्या दे रखी है और उसका मशप पूछा है HCF। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य दे रखे हैं। ठीक है, एक द्विघात समीकरण के सूत्र ज्ञात कीजिए, और द्विघात समीकरण के सूत्र ज्ञात कीजिए। प्रश्न थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है, द्विघात समीकरण के शून्य पूछा होगा शायद यहाँ पे, तो आप जब मैं सॉल्व कराऊंगा तब कंप्लीट आपको बता दूंगा इसके बारे में। फिर देखिए ये सभी प्रश्न है, एक सांख्यिकी वाला ये प्रश्न आ गया। देखिए माध्य ज्ञात कीजिए, सिंपल प्रश्न। उसके बाद में खंड स। अब खंड स के अंदर देखो 4 प्रश्न है, 17, 18, 19 और 20। 2 और 101 के मध्यपान से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल, समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न आ गया। फिर 3 शीर्ष दे रखे हैं, तो समकोण त्रिभुज की शीर्ष है, तो सिद्ध कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज की शीर्ष है, ये प्रूव करना है आपको। फिर खंड द आ गया। देखिए इसके अंदर अथवा वाला आपको ऑप्शन मिलेगा। निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को आलेख की विधि द्वारा हल कीजिए। फिर निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को आलेख की विधि द्वारा हल कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। ये सभी खंड द के अंदर आपको अथवा में प्रश्न मिलेंगे, आप कोई भी जो भी आपको आता है वो कर सकते हैं। जैसे 22वां प्रश्न देखिए त्रिकोणमिति से संबंधित, या तो ये ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। 23वां प्रश्न माध्य बहुलक वाला, ऊपर वाला नीचे वाला जो भी आपको उचित ढंग से आता है वो आप अटेंड कर सकते हैं। तो इस ढंग से ये पूरा पेपर है वो कंप्लीट हुआ। अब आपको पूरा पेपर अगर सॉल्व चाहिए हल किया हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करके पेपर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।